होगी आराम तरफ इसका कार्रवाई किया जाए। और पहले तो ये घर उजाड़ देता, जो कि वहाँ पे हम लोग किस वाहन के ड्राइवर का? मगध सेंट्रल का अच्छा, उस जो एक्सीडेंट हुआ है ऊ बेटवा हमर उठैलको बचपन के जे डेंजर बचवा हले से कितना बच्चा घायल होगा? कम से कम तो लोग 30-40 गो है। बिहार के नवादा से इस वक्त की ये बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है, जहां पर स्कूल वाहन जो है अनियंत्रित होकर के गड्ढे में गिर जाता है और मौके पर ही एक बच्चे की मौत की जो खबर है वो भी सामने आ रही है और कई बच्चे जो है गंभीर रूप से जख्मी भी बताए जा रहे हैं। हम आपको पूरी जानकारी जो है विस्तार से देंगे, लेकिन उससे पहले ये कुछ तस्वीरें हमारे स्क्रीन पर आप देखिए, जहां पर अनियंत्रित वाहन जो है किस तरीके से 20 फीट नीचे जाकर के गिरती है और उसके बाद जो बच्चे उस वाहन में सवार होते हैं उनमें से एक बच्चे की मौत की जो जानकारी है वो निकल करके सामने आती है और उसमें से कई बच्चे जो है गंभीर रूप से जख्मी भी बताए जा रहे हैं। ये पूरा मामला बिहार के नवादा का बताया जा रहा है, जहां पर वाहन जो है तेज रफ्तार में चल रहा था। सुबह का वक्त था, बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए जो वाहन थी वो जा रही थी और रास्ते में ये जो पूरा हादसा है वो होता है। हादसे के शिकार जो है बच्चे बन जाते हैं, जहां पर एक साथ 20 से अधिक बच्चे जो है वो जख्मी हो जाते हैं और मौके पर ही एक बच्ची के मौत की जो जानकारी है वो भी निकल करके सामने आती है। ये इस पूरे हादसे के बाद जो ग्रामीण है वो काफी ज्यादा गुस्सा आ जाते हैं, आक्रोश का जो माहौल होता है वो है और मौके पर ही स्थानीय पुलिस भी पहुंचती है। उसके बाद ड्राइवर से पूछताछ भी की जाती है कि आखिर ये पूरा हादसा कैसे हुआ। रोज उसी वाहन से जो बच्चे हैं वो स्कूल को जाते थे घर से निकल करके, लेकिन इससे पहले ऐसा ये जो हादसा है वो नहीं हुआ। लिहाजा जो सवाल है वो पूछा गया कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। उसके बाद आक्रोशित जो ग्रामीण है ड्राइवर से मारपीट करने लगते हैं। तस्वीर में हमारे स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे ग्रामीणों का इस पूरे हादसे को लेकर के क्या कुछ कहना है, वाकया क्या है, वो हम आपको उन्हीं की जुबानी जो है वो सुनवाते हैं। आप सुनिए कि वहां के आक्रोशित ग्रामीण क्या कुछ कह रहे हैं। बच्चे के जो बैग है किस तरीके से सड़क के किनारे जो खेत था उसमें पड़ा हुआ है और बहुत सारे बच्चे जो है वो अस्पताल में भर्ती भी है, इलाजरत है, क्योंकि बच्चे जो है काफी गंभीर रूप से जख्मी भी बताए जा रहे हैं। हम आपको सबसे पहले सुनवाते हैं वहां के आक्रोशित ग्रामीण क्या कुछ कह रहे हैं और ड्राइवर के साथ किस तरीके से ग्रामीणों का जो ये छोटा सा हाथापाई है वो भी हुआ, लेकिन मौके पर ही पुलिस ने पहुंच करके पूरे मामले को स्थिर किया है। आप पहले सुनिए क्या कुछ कह रहे ग्रामीण। हम तो घर में थे तो वहाँ से आए हैं भाई, सुने हैं तो बच्चा कहते गाड़ी बिगाड़ है तो हाय फाटे दौड़ा ला रहे हैं वहाँ से। बोल रहा है कि चालक नशा में था। उसका क्या स्थिति है? बहुत गंभीर है स्थिति, ऐसा है कि मतलब पूरा गंभीर स्थिति है। क्या नाम है उस बच्ची का? नाम नहीं, लेकिन स्थिति बहुत गंभीर है। आ ऊ बेटवा हमर उठैलको बचपन के जे डेंजर बचवा हले से कितना बच्चा घायल होगा? कम से कम तो लोग 30-40 गो है। पूरा बच्चा? हाँ, पूरा बचवा। एगो लड़की के कर के एकदम तो एकदम बेहोशे हो। हमर बेटवा जाकर के उठैलको पनिया लेकर दौड़ गाड़ी का। इसका कार्रवाई किया जाए। और पहले तो ये घर उजाड़ देता, जो कि वहाँ पे हम लोग किस वाहन के ड्राइवर का? मगध सेंट्रल का अच्छा, उस जो एक्सीडेंट हुआ है एक्सीडेंट हुआ है। अच्छा, प्रधानाध्यापक को फोन कर रहे हैं? फोन कर रहे हैं, मोबाइल बंद है। मोबाइल बंद कर लिया। लेकिन मतलब घटना और दुर्घटना के बारे में बच्चों को देखने के लिए नहीं आए क्या? कोई भी नहीं पहुंचे हैं वहाँ पे। हम लोग पहुंचे हैं। पहले तो गाड़ी वाला जो ड्राइवर है वो पहले एक घर उजाड़ देता 10-100 कदम पीछे। इसको बोला भी गया कि ऐसे बच्चे गाड़ी नहीं चलाता है। उसको 10 कदम आगे बढ़ने के बाद में वो गाड़ी ने कम से कम खाया में नहीं 4 पटका मारने के बाद खाए में आके गाड़ी खेत में गिरा। और वहाँ पर फोन जब कर रहे हैं तो ना मास्टर उठा रहा है ना कोई उठा रहा है। चालक कहाँ है? चालक को कोई पते नहीं है। चालक भाग गया। चालक को हम दूसरे जगह के, हम कहीं जा रहे थे काम में, हम लोग बच्चा उच्चा वहाँ बात कर रहे थे। बच्चा को रेस्क्यू किए? हाँ, रेस्क्यू करके लिए यहाँ पे लाया गया है। हम बोले कि पहले वहाँ चलो। बच्चा एगो उसमें बड़ा होशियार था, वो जो कि सबको नंबर उसमें देते गया, तो उससे बात हुआ तो सबको परिजनों को यहाँ। नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम हुआ मोहन प्रसाद जौहरी। सुना। अब हम आपको विस्तार से ये जो पूरा मामला है वो बताते हैं कि आखिर कैसे हुआ।
तो ये पूरा मामला बिहार के नवादा का बताया जा रहा है, जहां पर स्कूली वाहन पलटने से बच्ची की दर्दनाक मौत हो गई है। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। 20 से अधिक जो छात्र हैं वो घायल बताए जा रहे हैं। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। बिहार के नवादा जिले से ये दर्दनाक हादसा जो है वो सामने आया, जहां पर स्कूल वाहन पलटने से एक बच्ची की मौत हो गई, जबकि 20 से 25 बच्चे जो है घायल हो गए। घटना गोविंदपुर प्रखंड के कमलापुर रोड की बताई जा रही है, जहां हादसे के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। स्थानीय लोगों के मुताबिक स्कूल वाहन अनियंत्रित होकर के सड़क से करीब 20 फीट नीचे जा गिरा और 4 बार पलटा भी। वहीं पर आपको बताएं तो जानकारी अनुसार जब हादसा हुआ उस समय पास में कुछ ग्रामीण जो है गेहूं की कटाई कर रहे थे, तो तुरंत मौके पर पहुंचे और बच्चों को वाहन से बाहर निकाल करके अस्पताल जो है वो पहुंचाया गया। इस हादसे में आयुषी कुमारी नाम बच्ची की मौत भी हो गई है, जबकि अन्य घायल बच्चों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती जो है वो कराया गया है। कुछ बच्चों की हालत जो है बेहद गंभीर बताई जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है, जांच जो है वो शुरू कर दी गई है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार वाहन एक निजी स्कूल का बताया जा रहा है। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि वाहन में क्षमता से अधिक बच्चे जो है वो सवार थे और वाहन तेज रफ्तार से भी चल रहा था, जिसके कारण यह हादसा हुआ। फिलहाल घायलों का इलाज जो है वो चल रहा है। लोगों का कहना है कि जिस वाहन में 12 से 15 बच्चों को बैठाने की अनुमति होती है, उसमें 20 से 25 बच्चे क्यों बैठाए जाते हैं। हादसे के बाद ग्रामीणों में स्कूल प्रशासन के खिलाफ भारी आक्रोश जो है वो देखने को मिल रहा है। लोगों ने जिम्मेदारी देते हुए कहा है कि इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई जो है वो होनी चाहिए। ये पूरा मामला हमने आपको विस्तार से बताया। ग्रामीणों का जो गुस्सा है वो किस तरीके से था, ग्रामीण किस तरीके से आक्रोशित हो गए थे, तमाम तस्वीरें जो है वो हमने आपको ग्राउंड जीरो से दिखाई। बड़ा सवाल ये है कि आखिर जब क्षमता 15 से 20 बच्चों को बैठाने की है तो क्यों ड्राइवर ने जबरन 20 से 25 बच्चों को उस वाहन में सवार किया। बड़ा सवाल स्कूल के प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर के भी एक खुली चुनौती। ड्राइवर जो है बच्चों को जिंदगियों को दे रहा था। इस पूरे वीडियोस को लेकर के आपकी क्या राय है, खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट के माध्यम से आप हमें जरूर बताएं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। तब तक के लिए आप देखते रहे न्यूज़4नेशन। बहुत बहुत शुक्रिया।